नमस्ते प्यारे साथियों, संस्कृत साथी यूट्यूब चैनल में गौरव आपका स्वागत करता हूं। साथियों, लगभग 2 से 3 महीने से मैंने अपने यूट्यूब चैनल की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। इसका कारण मैं खुद हूं। मैं अपने स्वयं के पर्सनल कामों में थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन अब मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा ध्यान दूंगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम जो है बहुत कम बचा हुआ है। 1 महीना टाइम बचा हुआ है, आप लोगों के सर पे एग्ज़ाम है। तो मैं इसी को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक मैंने किया था उससे आगे करने का प्रयास कर रहा हूँ, और इसी तरह मैं आपको सहायता प्रदान करते रहूँगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को आज बताया ही था कि कल शाम तक आप लोगों को 300 प्लस पूरे बुक से लेकर के 300 प्लस VVI प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्लास मिल जाएगा। ठीक है, शाम तक अगर हो सके, संभव हो सके, अगर क्लास रिकॉर्ड हो गया तो शाम तक हो जाएगा। नहीं, अगर नहीं हुआ तो यह क्लास आप लोगों को संडे तक ज़रूर मिल जाएगा, संडे तक ज़रूर मिलेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके मैं चाहता हूँ कि इस क्लास को आगे करूँ। ठीक है, तो मैं इस क्लास को अब शुरू कर रहा हूँ। ये जो क्लास है मैंने जहाँ तक पढ़ाया था, यानी 1 से लेकर के 11 चैप्टर तक पढ़ाया था। तो आगे जो पढ़ाऊँगा आज 12 से लेकर के 16 चैप्टर, पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, हाँ, मैंने जितना भी छोड़ा था चैप्टर, जैसे 5 चैप्टर छूटा हुआ है, तो उस पाँचों चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए। बोर्ड के दृष्टिकोण से ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट लिखिए। ठीक है, आइए इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो 12 नंबर चैप्टर, जिसका नाम क्या है, व्यायाम, मतलब कि एक्सरसाइज। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान नामक खंड के 24वें अध्याय से संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत व्यायाम की परिभाषा बताते हुए इसमें होने वाले लाभों का वर्णन किया है। यानी कि ये जो व्यायाम नाम का चैप्टर है कहाँ से लिया गया है, तो आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम क्या है, सुश्रुत संहिता, वहाँ से लिया गया है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बना और 2 नंबर का क्वेश्चन भी बना। ठीक है, 2 नंबरीय क्वेश्चन जो 2 अंक तो ये होता है, वह क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। जैसे कि पूछ सकता है कि व्यायाम चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो सुश्रुत संहिता से। ठीक है, आयुर्वेद पर आधारित कौन सा चैप्टर है, तो व्यायाम चैप्टर है। और सुश्रुत संहिता के किस स्थान से, तो चिकित्सा स्थान से। और किस खंड से, तो 24वें, ठीक है, खंड के 24वें अध्याय से। और इसके लेखक कौन है, तो आचार्य सुश्रुत। ठीक है, तो यानी कि एक पैराग्राफ में, एक पूरे वाक्य में कम से कम कितने क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है और 2 अंक उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। शरीर का सौष्ठव, सुंदरता, कांति यानी कि चमक, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के प्रमुख लाभ है। ठीक है, अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमें सौष्ठव आता है, यानी कि हम मजबूत गठीला बनते हैं। सुंदरता आता है, चेहरे पे एक चमक आता है जिसको कांति कहते हैं। स्फूर्ति आता है, किसी भी काम को करने में हम तेज़ी दिखाते हैं, ना कि आलस करते हैं, यानी स्फूर्ति आता है। सहिष्णुता आता है, सहने की क्षमता आता है। निरोगता यानी कि रोग दूर भागता है, आदि आदि प्रकार के इस तरह के प्रमुख लाभ होते हैं। तो यह जो चैप्टर है श्लोकों के माध्यम से, ठीक है, तो मैं आपको एक बार श्लोक पढ़ के बताऊंगा और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ समझाऊंगा। ठीक है, इन श्लोकों में कौन सा इम्पोर्टेंट श्लोक है मैं वो आपको बता दूंगा, क्योंकि इन्हीं श्लोकों में से कुछ श्लोक आते हैं व्याख्या करने के लिए पूरे 5 नंबर में। ठीक है, आइए पहले श्लोक की ओर देखते हैं। कह रहा है कि शरीराया सजनम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम
विमृद्भियात् समन्ततः। क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। शरीरायाशजनं कर्म व्याम संगितम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्भियात् समन्ततः। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ देखिए कि जो कार्य शरीर में परिश्रम उत्पन्न कराता है, यानी कि जिस काम से शरीर को लगता है कि हम परिश्रम कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, उसे व्यायाम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जिससे शरीर का परिश्रम होता है, जिससे शरीर थकता है, उसी को तो परिश्रम कहते हैं, उसी को तो व्यायाम कहते हैं ना। नियमित व्यायाम करने से पूरा शरीर सशक्त, स्वस्थ और सुखी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जिस काम से शरीर को कुछ करने का महसूस हो, कुछ परिश्रम कर रहा है ऐसा महसूस हो, उसी को व्यायाम कहते हैं। और व्यायाम करने से शरीर कैसा बनता है? सशक्त बनता है, यानी मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और सुखी बनता है। तो पहला श्लोक ये था। आइए दूसरा श्लोक को देखते हैं। शरीरोपचस्य कांतिर्गत्राणां सभिव्यक्तता दीप्ताग्नित्वमनला मनालस्यं स्थिरत्वं लाघं मृजा। क्या है? शरीरोपचस्य कांतिर्गत्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वमनालस्यं स्थिरत्वं लाघं मृजा। ठीक है, आइए इसके अर्थ को देखते हैं। तो कह रहा है कि व्यायाम से शरीर का सही विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम व्यायाम करें तो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का सही ढंग से विकास होता है। त्वचा पर कांति यानी चमक आती है। अंगों की बनावट सुंदर होती है, यानी कि अंग का जो बनावट होता है वह धीरे धीरे बदलता है और सुंदर दिखता है। पाचन शक्ति प्रबल होती है, यानी व्यायाम हम करें तो हमारा पाचन शक्ति मजबूत होता है। सुस्ती और आलस से दूर होते हैं। व्यायाम करने से सुस्ती और आलस दूर हो जाता है। शरीर में स्थिरता और हल्कापन आता है। शरीर आपको स्थिर और हल्कापन लगेगा जब कुछ कीजिएगा तो। ये नहीं कि भारीपन कर रहे हैं, थोड़ा काम किए लग रहा है कि अरे बहुत काम कर लिए हैं। तथा व्यक्ति स्वस्थ और सुंदर बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक नंबर 2 था। यानी कि इस पूरे चैप्टर में व्यायाम से संबंधित क्या लाभ है, व्यायाम क्या है, व्यायाम क्यों करना चाहिए, इन्हीं सब बातों से संबंधित जो भी श्लोक दिए गए हैं सो है। ठीक है, श्लोक नंबर 3 देखिए। श्रम कलमपि पाशोषंसितादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम मादुपजायते। ठीक है, क्या है? श्रम कलमपि पाशोषंसितादीना सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायामादुपजायते। ठीक है, इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा कि व्यायाम करने से थकान, भूख, प्यास, गर्मी और सर्दी जैसे परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति मिलती है। साथ ही व्यायाम करने वाला व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। यानी कि तीसरे नंबर श्लोक के माध्यम से जो लेखक है हमें क्या बताना चाह रहा है कि अगर व्यायाम हम करते हैं तो थकान, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी इन सभी को सहन करने की शक्ति हमें आती है। ये नहीं कि थोड़े ही देर में एकदम बौखला गए कि अरे वो भूख लगल है, हमारा भूख लगल है, प्यास लगा हुआ है, थोड़ा भी देर रुक नहीं जाते हैं, है ना। यानी कि अगर हम व्यायाम करें तो हमें सहिष्णुता आता है, सहने की शक्ति आता है। साथ ही व्यापार करने वाला व्यक्ति उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करता है। व्यापार हम बोले हैं, व्यायाम जो व्यायाम करता है वह उत्तम स्वास्थ्य का भागी होता है। यानी कि उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है, अच्छा होता है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। चौथा नंबर श्लोक है, न चास्ति सदृशं तेन किंचित थौलयापकर्षणं न च वयाभिनां मर्त्यमर्दयन्त्ययरयो बलात्। इस श्लोक का अर्थ यह हो जाएगा, मोटापा कम करने का व्यायाम से बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो व्यक्ति
नियमित व्यायाम करता है उसे शत्रु भी बलपूर्वक परास्त नहीं कर सकते। यानी कि कह रहा है कि मोटापा अगर हो गया है ना, शरीर में चर्बी हो गया है, तो उसको कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, जिम कीजिए। और अगर आपका कोई शत्रु भी है तो आपको इतना जल्दी बलपूर्वक नहीं हरा सकता अगर आप व्यायाम करते हैं, जिम करते हैं, क्योंकि आपका भी शरीर गठीला और रसीला बन गया है, आप ही मजबूत हैं। तो इसीलिए कहा जाता है बार बार कि जिम कीजिए। आगे देखिए 5वां नंबर श्लोक कह रहा है, न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधीरोहति स्थिर भवति माशं च व्यायामभिरतस्य च। क्या कह रहा है कि न चैनम सहसा क्रम्य जरा समधीरोहति स्थिर भवतु माशं च व्यायामभिरतस्य च। आइए इसका अर्थ देखते हैं। तो इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है उस पर बुढ़ापा जल्दी हावी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। जो व्यायाम करेगा, जो अपने शरीर को सजेगा संवारेगा, उस पर जल्दी बुढ़ापे का साया नहीं आएगा। यानी उनका जो चेहरा है, उनका जो शरीर है, बूढ़ों लोग की तरह जल्दी नहीं दिखेगा। यानी कि बहुत साल तक उनका शरीर टाइट, स्वस्थ और युवा की तरह दिखेगा। साथ ही उसका मांसपेशियों का ढांचा मजबूत और दृढ़ हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आगे 6 नंबर श्लोक देखिए। व्यायाम स्वीनगात्रस्य पदभया मुद्रवर्तितस्य च वयाधयो नोपुसर्पन्ति वैनतेऽभिभोरगाः वयोरूपगुणैर्धि नमपि कुर्यात् सुदर्शनम। इसका अर्थ क्या है? जो व्यक्ति व्यायाम से पसीना बहाता है और तेजी से चलता या दौड़ता है उसके पास बीमारियां नहीं भटकती। जैसे गरुड़, जिनको कहते हैं वैनतेय, के सामने सर्प नहीं ठहर पाते। उसी तरह कह रहा है कि यहाँ तक कि कोई व्यक्ति आयु, रूप और गुणों में कमतर भी हो तो व्यायाम उसे आकर्षक, स्वास्थ्य और सुंदर बना देता है। ठीक है, यानी कि कहना चाह रहा है कि जो व्यायाम से पसीना बहाता है और दौड़ता है या चलता है उसके पास बीमारियां नहीं भटकती है। तो किस प्रकार नहीं भटकती है? तो उस प्रकार जैसे कि गरुड़ के सामने सर्प नहीं भटकता है। ठीक है, और कोई व्यक्ति कमज़ोर हो, थोड़ा क्रूप हो, तो उसको भी सही कर देता है कौन? व्यायाम। इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। ये पूरा चैप्टर जो है व्यायाम पर डेडिकेटेड है। आगे देखिए 7 नंबर श्लोक। व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धम अपि भोजनम दिग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। क्या कह रहा है कि व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। यानी कि जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है उसका पाचन तंत्र इतना प्रबल हो जाता है कि चाहे वह अनुकूल भोजन करे या विरुद्ध भोजन, वह भोजन अच्छी तरह पच जाता है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति भी नियमित व्यायाम करता है उसका पाचन तंत्र इतना अच्छा से मजबूत हो जाता है ना कि चाहे वो अच्छा अनुकूल भोजन करे। ठीक है, अनुकूल मतलब अच्छा, जो शरीर को अच्छा लगे, जो हमारे बॉडी अंग को अच्छा लगे, जिनसे हमें मतलब कि पोषण तत्व ज़्यादा मिलता है। और विरुद्ध भोजन जो हमारे बॉडी तत्व के लिए, बॉडी के अंगों के लिए अच्छा नहीं है, जैसे दारू, अल्कोहल हो गया जो, तो उसको भी पचा देता है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा खा ले तो उसको भी पचा देता है। देखते होंगे कि जो कमज़ोर बालक है थोड़ा ज़्यादा खा लेगा उसको हो जाएगा लूज मोशन, लेकिन
जो थोड़ा मजबूत है, जो ज़्यादा भी खा लेगा ना तो थोड़ा पचा लेता है, वो उसको कुछ नहीं होता है। उसी तरह आगे देखिए, व्यायामो ही सदा पथ्यो वलिनां स्निग्ध भोजनम सचसिते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृता। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लोग शक्तिशाली हैं और तैलीय यानी कि स्निग्ध भोजन करते हैं उनके लिए व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। विशेषकर शीत ऋतु, सर्दी और वसंत ऋतु में व्यायाम सबसे अधिक लाभकारी माना गया है। यानी कि जो भी व्यक्ति तैलीय वस्तु खाता है उनके लिए व्यायाम हमेशा हितकारी होता है। ठीक है, विशेषकर शीत ऋतु और सर्दी या वसंत ऋतु में व्यायाम करने के लिए सबसे लाभदायक यानी कि सबसे अच्छा जो है कि समय माना गया है। जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे अच्छा समय क्या है? वसंत ऋतु। वसंत ऋतु का जो काल होता है उसमें ना ज़्यादा ठंडी होता है ना ज़्यादा गर्मी होता है, इसलिए मन जो है वो इधर उधर भटकता नहीं है, अच्छे अच्छे कामों में लगता है। आगे देखिए, सर्वेष्वन्तु स्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यो यनथा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि हर दिन स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले व्यक्ति को अपने बल यानी ताकत के आधे हिस्से तक ही व्यायाम करना चाहिए। यानी कि जो रोज़ रोज़ व्यायाम करता है उसको अपने शरीर के बल के अनुसार आधा व्यायाम करना चाहिए। यदि इससे अधिक व्यायाम किया जाए तो यह शरीर को हानि पहुंचाता है। यानी कि अपने शरीर के क्षमता के अनुसार ही व्यायाम करना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो वह शरीर को ही नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उतना हमारे पास शक्ति नहीं है। अगर हम उतना करते जाएंगे तो बेसिक सी बात है कि कुछ ना कुछ तो हानि होगा। इसलिए अपने अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार ही करें। आगे है, हृदि स्थाना स्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्मतोस्तद् बलार्घयस्य लक्षणम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा कि जब व्यायाम करते समय सांस तेज चलने लगती है और मुंह से श्वास बाहर आने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि व्यक्ति की शक्ति का आधा भाग खर्च हो चुका है। हाँ देखिए, कह रहा है कि अगर कैसे पता करेंगे कि हाँ मेरा जो शक्ति है, मेरा जितना बल है उसका आधा भाग ख़त्म हो चुका है, आधा मैंने यूज कर चुका हूँ। तो जब किसी भी काम को करते समय, चाहे वो एक्सरसाइज हो या किसी भी तरह का काम हो, आप कर रहे हैं और जब मुंह से हवा निकलने लगे तो आप समझ जाइए कि आप अपने शक्ति के अनुसार आधा काम कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा बात इस श्लोक के माध्यम से हम सीखें सब कोई। व्यक्ति की शक्ति का आधा भाग खर्च हो चुका है, यही वह समय है जब व्यायाम रोक देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर श्लोक। वयोबल शरीराणि देशकाल स्थानानि च समीक्ष्य कुर्याद् व्यायाममन्यथा रोगामापन्यात्। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि व्यायाम करते समय व्यक्ति को अपनी आयु, शारीरिक बल, शरीर की प्रकृति, स्थान, ऋतु और भोजन की आदतों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को समय, अपनी आयु, शारीरिक बल, शरीर की प्रकृति, स्थान, ऋतु, भोजन आदि सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि बिना सोचे समझे व्यायाम किया जाए तो यह स्वास्थ्य लाभ के बजाय रोग उत्पन्न कर सकता है। बहुत से बच्चों को देखा जाता है कि वो ऐसे ही तैसे घर पे ही शुरू कर दिए, बिना किसी स्टेप की, बिना किसी नियम कानून को जाने हुए कि कैसे क्या करना है। एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेग एक्सरसाइज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, है ना। मैंने कि चेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जिसके कारण बॉडी तो नहीं बन पाता है, शरीर तो मजबूत नहीं हो पाता है, लेकिन वो अपने शरीर में कुछ ना कुछ फ्रैक्चर कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कुछ करना है
तो अपने से जानकार के पास जाइए, ट्रेनर के पास जाइए, वो आपको बताएगा कैसे क्या करना है। अगर खुद से कीजिएगा तो चांस है कि बहुत ज़्यादा गलती होगा, ठीक है। उससे अच्छा है, इसीलिए शिक्षक बनाया गया है कि आप उन गलतियों को इतना ज़्यादा ना करें कि आप उस काम से बौखला जाए। इसीलिए टीचर बनाया गया कि आप जाइए, टीचर के पास जाइए, अच्छा से समझिए और उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से आपका जो 12 नंबर चैप्टर था वो समाप्त हुआ, व्यायाम। इसमें कुल 12 या 11, हाँ 11 है, 11 जो भी श्लोक था वो था, ठीक है। तो इस प्रकार से अब 13 नंबर चैप्टर शुरू हो रहा है। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर इस मतलब कि क्लास में नहीं लाए हैं, चूँकि इसलिए नहीं लाए हैं क्योंकि जो 300 मोस्ट इम्पॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव का, उसमें भी होगा इससे संबंधित क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम बचा लूँ, उसी में डाल दूँगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आप चैप्टर को पढ़ लीजिए और अच्छा से पढ़िए, ध्यान रखिएगा, जो भी वहाँ पे क्वेश्चन आएगा उसका आंसर इसी में से मैंने पढ़े लिखे रहेंगे तो ही दे पाएंगे। तो इसीलिए मैंने उन क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल नहीं किया है, डायरेक्ट वहीं पर लाऊंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ। और मैं यह भी आशा करता हूँ कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। शायद आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से वो जो 12 नंबर चैप्टर है व्यायाम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप यहाँ से पीछे कीजिए और एक बार और देखिए और उसको समझिए। कोई ऐसा नहीं कि बहुत भारी है चैप्टर, ठीक है। और हाँ, मैंने बताया था कि इसमें बताऊँगा कि कौन सा श्लोक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन सा श्लोक इम्पोर्टेंट है जो कि पूछता है बार बार। तो एक ये हो गया आपका, कहाँ गया, छोड़िए, मैं जब 5 नंबर वाला क्वेश्चन कराऊंगा उसी में करा दूंगा। जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं छांट करके आपको दे दूंगा ताकि आप याद कर ले, ठीक है। पहले देखिए, पहले मैं इस क्लास को करा रहा हूँ जो अभी आप देख रहे हैं। इसके बाद जो क्लास आएगा वो 300 प्लस ऑब्जेक्टिव वाला आएगा। उसके बाद 2 मार्क्स वाला आएगा, यानी कि 2 मार्क्स वाला में पूरा ऑल जो बुक है आपका कौस्तुभ, जिसमें 16 चैप्टर है, उन 16 चैप्टर से लगभग मान के चलिए कि उसमें भी 250 तो नहीं पूरेगा, 200 प्लस मान लीजिए कि 200 प्लस क्वेश्चन दूंगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, और उसके अंदर से ही पूरा के पूरा क्वेश्चन टकरा जाएगा, ठीक है। और ये भी 300 दे रहा हूँ, तो बुक के लिए 300 ये बहुत ज़्यादा है और इसी से टकराएगा। और इतना होने के बाद तब दूंगा 5 नंबर के लिए। 5 नंबर के लिए लगभग 50 नहीं दूंगा, 35 मान लीजिए कि 35 क्वेश्चन दूंगा ऐसा जिसमें से टकरा ही जाएगा कम से कम 3 से 4। लिखना 2 ही होता है, आप जैसा भी देख लीजिएगा, उसमें से कन्फर्म है कि आएगा। और इसके बाद मैं आप लोगों को कम से कम 4-5 पत्र दे दूंगा और इन 4-5 पत्र में से कोई एक पत्र निश्चित है कि आएगा और एक लेख जो भी होता है। इस तरह से मैंने मतलब कि जिस तरह से मैं आपको मदद कर सकता हूँ मैं मदद करूँगा, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये एक बहना मैं मदद करके आपको दूंगा और आप मेरे वीडियोज़ के माध्यम से हर चीज़ को फॉलो करते चाहिएगा और आपका जो रिज़ल्ट है मैं बनाऊँगा, संस्कृत का रिज़ल्ट मैं बनाऊँगा, ठीक है। आप मुझ पे विश्वास कर लीजिए। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मैं बिना बताए गायब हो जाता हूँ। गायब होने का कारण मेरा पर्सनली काम था, क्योंकि मेरा भी कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहा था, तो मैं वहाँ पे थोड़ा संदिग्ध बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा बिजी हो गया था वहाँ पर, क्योंकि अपना पढ़ाई भी थोड़ा ज़रूरी है ना। चलिए आइए 13 नंबर चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाणक्य चंदन दासियों संवाद, यानी कि चाणक्य और चंदन दास के बीच में हुए संवाद यानी वाद विवाद को इस चैप्टर में एक सही ढंग से बताया गया है कि उन दोनों के बीच में क्या बात हुआ था, उसी पे ये पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो थोड़ा समझिएगा इसको। करा कि प्रस्तुत पाठ विशाख दत्त रचित मुद्रा राक्षक नामक नाटक के प्रथम अंक से संकलित है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि चाणक्य चंदन दासियों संवाद के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त, ठीक है। और कहाँ से लिया गया है, तो मुद्रा राक्षस से लिया गया है। और मुद्रा राक्षस के किस अंक से, तो प्रथम अंक से, ठीक है। आगे, राजनीति तथा कूटनीति का महान पंडित चाणक्य दुराचारी नंद वंश को पाटलिपुत्र के सिंहासन से अपदस्थ करके
चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाता है। ठीक है, यानी कि राजनीति में कूटनीतज्ञ, राजनीति के बहुत ज़्यादा कूटनीतज्ञ राजनीतिज्ञ पंडित चाणक्य को हम लोग सब कोई जानते हैं। नंद वंश का जो एक राजा था, ठीक है, उसको उस सिंहासन पर से हटाता कैसे है, तो युद्ध करता है, युद्ध करके हरा देता है और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का राजा बनाता है। ठीक है, नंद वंश के विश्वासी अमात्य राक्षस के गुणों से वह बहुत प्रभावित हैं। उसे चंद्रगुप्त का मंत्री बनाने के लिए वह अपनी कूटनीति का सफल प्रयोग करता है। यानी कि नंद वंश के अंतर्गत जिनको हरा करके चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का राजा बनाया था, वहाँ पर एक राक्षस था। ठीक है, एक आमत्य था जिसका नाम था आमत्य राक्षस। ठीक है, उनके गुणों से, यानी कि आमत्य राक्षस के जो गुण थे बहुत ही अच्छा गुण था उसमें, तो इसीलिए उससे प्रभावित होकर के चाणक्य चाहते थे कि मैं इसे चंद्रगुप्त का मंत्री बनाऊं। ठीक है, इसी के लिए अपना कूटनीति का पूरा ज्ञान उस पर मतलब कि प्रयोग करते हैं। इसी प्रयोग के अंतर्गत वह पाटलिपुत्र के श्रेष्ठी चंदन दास को बुलाकर उनसे पूछताछ करता है। प्रस्तुत पाठ में आमत्य चाणक्य तथा श्रेष्ठी चंदन दास के रोचक एवं कूटनीति प्रवर्ण संवाद दिया गया है। यानी कि इस चैप्टर में आचार्य चाणक्य, आमत्य और चंदन दास के बीच में जो भी बातचीत हुआ है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रसंग का परिचय, सबसे पहले प्रसंग का परिचय यहाँ से शुरू करते हैं। तो चाणक्य ने नंद वंश का अंत कर चंद्रगुप्त मौर्य को पाटलिपुत्र का राजा बनाया गया, लेकिन नंद वंश का समर्थक और अत्यंत बुद्धिमान मंत्री जिसका नाम क्या था, राक्षस, चाणक्य के लिए चिंता का विषय है। नंद वंश में एक मंत्री था, मंत्री को ही आमत्य कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या था, राक्षस नाम था उसका। तो चाणक्य के लिए एक चिंता का विषय बन गया। चिंता का विषय इसलिए बन गया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा चालाक था और अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार था। तो चाणक्य को लगा कि ये जो राक्षस है मंत्री, ये कहीं कुछ विरोध ना कर दे और अपनी सेना बना करके फिर से हम पे आक्रमण ना करे या विरोध का भावना ना रखे, इसलिए वो चाहते थे कि मैं इसको चंद्रगुप्त मौर्य का राजा ही बना दूँ, मंत्री बना दूँ। चाणक्य चाहता था कि राक्षस चंद्रगुप्त का मंत्री बन जाए। ठीक है, आगे देखिए। इसके लिए चाणक्य अपनी कूटनीति से श्रेष्ठी चंदन दास पर दबाव डालता है। यानी कि ऐसा कुछ माहौल क्रिएट करते हैं चाणक्य ताकि जो राक्षस है वो मंत्री बनने के लिए स्वीकार कर ले। यही संवाद इस अंश में है। ठीक है, संवाद का सरल हिंदी अर्थ नीचे दिया गया है, आइए इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। चंदन दास, ठीक है, स्वागत स्वयं से। इस निष्ठुर चाणक्य के बुलावे से अचानक मुझे चिंता हो रही है। ठीक है, यानी कि चाणक्य जो है चंदन दास के घर पे बुलावा भेजा है कि चलिए आपको चाणक्य जी बुलाए हैं अपने पास, इसीलिए सोच रहे हैं कि इस निष्ठुर चाणक्य के बुलावे से अचानक मुझे चिंता हो रही है। दोष न होने, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ, दोष न होने पर भी लोग संदेह करते हैं, तो सोचिए जिनका दोष है उनकी क्या स्थिति होगी। ठीक है, आगे। मैंने धनसेन और अन्य 3 व्यापारियों को कहा था कि यदि कभी चाणक्य मेरे घर की तलाश ले तो सावधान रहना। जो आमत्य राक्षस के लोग मेरे घर में हैं उनकी चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। यानी कि जब नंद वंश का जो मंत्री राक्षस था वह मैंने भूला भटका अच्छी पर रहा था कहीं कहीं कि मैं मंत्री बनना स्वीकार नहीं करूंगा, यानी विरोध का भावना था उसमें कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ से हटाऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने छल से नंद वंश के राजा घनानंद को हराया है और उनके राज सिंहासन पर बैठा है, इसलिए वो विद्रोह के भाव में थे और इधर उधर भाग रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो सैनिक थे उनको पकड़ रहे थे, तो इसलिए वो जा कर के छुप के बैठ गए कहाँ, तो चंदन दास के घर में बैठ गए। ठीक है, श्रेष्ठी थे वहाँ के चंदन दास, तो उनके घर में जा कर के बैठ गए अपने पूरे परिवार के साथ। तो वही चंदन दास कह रहा है कि मैंने 4
अपने जो भी लोग हैं उनको बोला था कि जब भी सिपाही खोज में आए तो उनको घर में मत घुसने देना, चाहे जो होगा सो देखा जाएगा। चाणक्य के शिष्य श्रेष्ठी चंदन दास इधर आइए। चंदन दास पास आते हैं। ठीक है, चंदन दास चाणक्य से जय हो आर्य। चंदन दास से चाणक्य चंदन दास जो है चाणक्य से कहते हैं जय हो आर्य। ठीक है, अभिवादन कर रहे हैं। तो चाणक्य स्वागत है श्रेष्ठी, यहाँ बैठ जाइए। तो चाणक्य बोलते कि स्वागत है आपका, आइए श्रेष्ठी जी, आइए यहाँ पर स्थान ग्रहण कीजिए। चंदन दास भी बोलता है आर्य, आप जानते हैं कि अनुचित स्थान पर बैठना अपमान का कारण हो सकता है, इसलिए मैं यही भूमि पर बैठ जाऊंगा। चंदन दास इसलिए स्थान ग्रहण नहीं कर रहा है क्योंकि वह मतलब कि नंद वंश का श्रेष्ठी था। चंद्रगुप्त मौर्य का श्रेष्ठी नहीं था, वह नंदगुप्त का श्रेष्ठी था। इसलिए कह रहा है कि आप मेरे शत्रु है, आप मेरे महाराज के शत्रु है और मैं आपके साथ मतलब कि पद पे बैठूं यह शोभा नहीं दे रहा, इसलिए मैं भूमि पर ही बैठ जाता हूँ। आगे देखिए। चाणक्य नहीं श्रेष्ठी, हम जैसे लोगों के साथ आपका यहाँ बैठना ही उचित है। ठीक है, आइए आसन पर ही बैठिए। चंदन दास बैठ जाते हैं। तो फिर चाणक्य कहते कि अरे आप तो श्रेष्ठी हैं, है ना, भले ही नंद वंश के श्रेष्ठी हैं, मेरे श्रेष्ठी नहीं है, हमारे राजा के चंद्रगुप्त का श्रेष्ठी नहीं है, नंदगुप्त के ही सही, लेकिन आप श्रेष्ठी हैं। ठीक है, तो आइए। श्रेष्ठी का मतलब कि एक पंडित होता है, ठीक है, जो मतलब कि स्पेशल जो आपके लिए ही काम करता है, आपके लिए आपके हिसाब से जो भी कहिएगा मतलब कि वो करता है। जैसे रामायण में देख लीजिए या महाभारत में जैसे गुरु द्रोण थे और क्या कहते हैं कृपाचार्य थे, इस तरह से। तो चंदन दास बैठ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद चाणक्य बोलते हैं बताइए श्रेष्ठी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, लाभ हो रहा है। तो श्रेष्ठी से पूछते हैं चाणक्य कि बताइए कैसा व्यापार चल रहा है आपका। वो व्यापार भी करते थे तो बोल रहे हैं कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है, लाभ तो हो रहा है ना व्यापार में। तो चंदन दास संशय में थोड़ा घबराहट में बोलता है मन ही मन, अत्यधिक विनम्रता अक्सर संदेह पैदा करती है। मन ही मन कर रहा है कि अरे आज चाणक्य थोड़ा बड़ा विनम्र होकर के बात कर रहे हैं, तो मन में सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गलत है यहाँ। प्रकट रूप से और फिर बाहर बोलते हैं आवाज़ में, आरे आपके आशीर्वाद से मेरा व्यापार अब तक अच्छा चल रहा है। कह रहा कि आपका आशीर्वाद जो बना है मुझ पर, उसके कारण मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है और मैं आशा करूँगा कि आगे भी ऐसे ही चले। फिर चाणक्य कहते हैं लोगों की निष्ठाएं अब किस ओर है, क्या वे अब भी चंद्रगुप्त को दोषी मानते हैं और नंद वंश की प्रशंसा करते हैं। अब यहाँ पे चाणक्य जो है श्रेष्ठी के मुंह से अपने राजा यानी चंद्रगुप्त के बारे में सुनना चाह रहे हैं कि लोगों के बीच में उनका मत क्या है, लोगों का मत क्या है राजा के लिए। तो वही कह रहे हैं कि क्या अभी भी लोग चंद्रगुप्त को दोषी मानते हैं, गलत तरीके से चंद्रगुप्त ने शासन किया है, मतलब कि जो भी राजा का कुर्सी है उस पर बैठा है, या नंद वंश की प्रशंसा करते हैं, क्या करते हैं लोग। तो चंदन दास धीमे स्वर में धीरे से चंदन दास बोलते हैं पाप न बोले आर्य, मतलब गलत ना बोले आर्य, चंद्रगुप्त का राज वैभव पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा है, जनता बहुत प्रसन्न है। वो करे क्या रे इतना गलत बात बोल रहे हैं आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अरे लोगों के बीच में तो ये बात है कि चंद्रगुप्त जैसा वैभवशाली राजा मिला है हमें, वो चंद्रमा के समान चमक रहा है और जनता उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। फिर चाणक्य कहते हैं अच्छा तो जनता खुश है, राजा तो हमेशा वही करते हैं जो प्रजा को प्रिय लगे। आगे देखिए चंदन दास फिर क्या बोलते हैं, तो आर्य आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो चंदन दास कह रहे हैं चाणक्य से कि आर्य आप क्या चाहते हैं मुझसे, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए हैं, कारण तो बताइए। तो चाणक्य कहते हैं सुनिए श्रेष्ठी, अब यह नंद का राज्य नहीं है, अब चंद्रगुप्त का राज है। कह रहा है कि सुनिए अब नंद वंश के राजा का राज नहीं है, अब किसका राज है, चंद्रगुप्त का राज है। नंद से जुड़ी पुरानी निष्ठाएं छोड़ दीजिए, यानी नंद से जुड़ी आपका जो भी निष्ठा था, आप जो भी समर्पित थे वो सब छोड़ दीजिए, है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चंद्रगुप्त चाहता है कि आप बिना कष्ट
सुखपूर्वक रहें। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के लिए अपनी निष्ठा साबित कीजिए, अपनी वफादारी साबित कीजिए और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए काम कीजिए। अब नंद वंश का नामो निशान नहीं है, मिट गया उनका नामो निशान। अब हमारे राज्य में रहना है तो हमारे राजा के प्रति निष्ठा रखिए। चंदन दास हर्षित होकर, चंदन दास हंसते हंसते, अरे मैं आपका आभारी हूँ। अरे चंदन दास कहता है कि अरे बिल्कुल बिल्कुल, जिस राज्य में रहेंगे उस राजा के प्रति आभार व्यक्त नहीं करेंगे कैसे हो सकता है, मैं बिल्कुल आपकी बातों से सहमत हूँ। फिर चाणक्य कहते हैं, लेकिन यह याद रखिए कि आपके घर में जो अमात्य राक्षस के लोग छिपे हैं उनसे दूर रहना ही आपके लिए उचित है। चाणक्य कह रहे हैं कि मैं ये और एक बात और जानता हूँ कि आपने अमात्य राक्षस के लोगों को अपने घर में शरण दे रहा है, यह बहुत ही गलत बात है। आप अभी निष्ठा की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल हम चंद्रगुप्त मौर्य की प्रति निष्ठा रखेंगे, लेकिन आप राज्य के खिलाफ का काम कर रहे हैं। आप उनसे दूरी बना लीजिए, यानी कि उनको अपने घर से निकाल दीजिए। इस तरह से मतलब कि चाणक्य का कहने का मतलब है। चंदन दास आश्चर्य से, अरे यह किसने आपसे कहा? चंदन दास फिर आश्चर्य से कि अरे इनको कैसे पता चल गया? तो कह रहे कि अरे यह आपको कैसे पता चला, किसने कहा है आपको? मेरे घर में राक्षस का कोई आदमी नहीं है। कौन बता रहा है आपको? मेरे घर में तो कोई नहीं है। आगे देखिए चाणक्य, श्रेष्ठी झूठ मत बोलिए। पुराने नंद समर्थक डर के कारण अपने लोग दूसरे के घरों में छिपा देते हैं, यही छिपाना अपराध है। ठीक है, तो चंदन दास कह रहे संकोच में। तो आड़े कभी उस समय मेरे घर में राक्षस का एक आदमी था। चाणक्य, पहले कहते हो नहीं था, अब कहते हो था, यह विरोधाभास क्यों? मतलब कि चाणक्य कह रहा है कि तुम तो एक ठीक थोड़ी ही देर पहले बोले थे कि नहीं मेरे घर में कोई नहीं है, फिर अभी बोल रहे हो कि एक आदमी है, मतलब कि यह विरोधाभास क्यों कर रहे हो? चंदन दास, अरे बस यही सच है, अब वह मेरे घर में नहीं है। चाणक्य, अच्छा अब कहाँ गया? तो चंदन दास कहता है, मुझे नहीं पता। अरे चाणक्य मुस्कुराकर, कैसे नहीं जानते? आप सर्प के पास बैठे हैं तो काटने से बचने का उपाय भी कीजिए। मतलब कि चाणक्य कह रहे हैं कि आप मतलब कि थोड़ा डरा धमका रहे हैं कि आप किसके सामने बैठे हैं? तो सर्प के सामने बैठे हैं, तो मैं न काटूँ आपको, यानी कि सर्प से अपना तुलना कर रहे हैं कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हूँ, तो गुरु हूँ, और मैं किसी भी तरह चाहूँगा कि आप मेरा बात मानिए, तो मैं आपको नहीं दसूँ, यानी आप मेरा बात न मानने पर मैं आपको मृत्युदंड न दे दूँ, इसका कुछ उपाय कीजिए। नंद की तरह चाणक्य को मत ललकारिए। चाणक्य कह रहा है कि नंद की तरह चाणक्य को मत ललकारिए। चंदन दास काव्यात्मक रूप से, ठीक है, जब घना बादल गरज रहा हो दूर रहना ही ठीक है, सिर पर विषधर बैठा हो तो सावधानी जरूरी है। इस तरह से कुछ कहता है। फिर चाणक्य कहते हैं, मत सोचिए कि अमात्य राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य को नुकसान पहुंचा सकेगा। अब सत्ता चंद्रगुप्त की है और उसकी रक्षा सुदृढ़ है। राक्षस के पास समुद्रगुप्त को पराजित करने की शक्ति नहीं है। मैंने आपको कैसे पहले ही बताया था कि जो राक्षस है, जो मंत्री है, वो चंद्रगुप्त के प्रति मतलब कि विरोध की भावना रखता है कि मैं इसको एक बार हराऊंगा, अपने राजा का बदला लूँगा। चंदन दास मन ही मन फिर कहता है कि परिणाम देखकर ही घमंड उचित लगता है। तो चंदन दास कह रहा है कि अरे आप इतना घमंड पहले काहे कर रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ नहीं हो सकता है, अमात्य राक्षस उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, पहले होने तो दीजिए, परिणाम देख करके घमंड कीजिएगा। फिर चाणक्य बोलते हैं, श्रेष्ठी, राजा अपथ्य राज विरोधी कार्य के लिए कठोर दंड देता है। अगर आपने अमात्य राक्षस के लोगों को छिपाया तो आप पर भी दंड आ सकता है, इसलिए सावधान रहिए, अपने जीवन और परिवार की रक्षा कीजिए। कह रहा है कि अगर आपने राज से संबंधित किसी भी प्रकार का गलत काम किया, राज के विरोध में काम किया, तो आपको राजा जो है मृत्यु दंड दे सकता है। इसलिए अपने जीवन और परिवार के जीवन की रक्षा कीजिए।
तो फिर चंदन दास दृढ़ता से, अरे आप मुझे डरा नहीं सकते। यदि राक्षस आदमी मेरे घर में होगा तब भी मैं उसे नहीं सौंपूंगा, और अगर नहीं है तो देने का प्रश्न ही नहीं उठता। चंदन दास थोड़ा दृढ़ता से, यानी कि पूरा एकदम विश्वास के साथ कहता है कि अरे आप मुझे डरा नहीं सकते हैं, आप मुझे इस तरह से अपने पास बुला करके डरा नहीं सकते हैं। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि अगर वह मेरे घर में है तो भी मैं आपको नहीं दूंगा। राक्षस जो मंत्री था नंदगुप्त का नंद वंश का जो मंत्री था, राक्षस, अमात्य राक्षस, उसके बारे में चंदन दास कह रहा है कि अगर मेरे घर में वह राक्षस छुपा हुआ है या उसके परिवार वाले छुपे हुए हैं तो भी मैं आपको नहीं दूंगा, और नहीं छुपे हुए हैं तो देने का तो कोई बात ही नहीं बनता है। आप मुझे इस तरह से धमकाइए नहीं। तो फिर चाणक्य कहते हैं, तो यही आपका अंतिम निर्णय है? चाणक्य करे कि अच्छा यही आपका निर्णय है कि आप नहीं बताइएगा? तो फिर चंदन दास, हाँ यही मेरा अटल निर्णय है। चंदन दास कहते हैं कि हाँ यही मेरा निर्णय है। चाणक्य मन ही मन, बहुत अच्छा चंदन दास, तुम दृढ़ हो और यही मेरे काम आएगा। अच्छे लोग सामान्य लाभ के लिए रहस्य नहीं बताते, यह चुप्पी ही हमारी कूटनीति में सहायक होगी। वो मन ही मन सोचते हैं कि अच्छा इतना ज़्यादा दृढ़ आदमी, ये तो बहुत अच्छा है ना, इसको मेरे साथ भी होना चाहिए, इसको भी मेरे साथ होना चाहिए, यह राज्य के लिए अच्छा करेगा। इतना दृढ़ व्यक्ति की मौत सामने खड़ा हो फिर भी झूठ नहीं बोल रहा है छोटी मोटी लाभ के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से जो भी है चंदन दास के बीच और आचार्य के बीच जो भी बात हुआ था, उस बात के आधार पर जो चैप्टर बना था वो यहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है और आंसर है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबर वाला हो या 5 नंबर वाला हो, ये सब आपको अगले क्लासों में मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बीच में बताया ही था। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। ये भी बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे चाहिए आपको, मतलब कि किस हिसाब से चाहिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 800 का परिवार हम लोग का हो चुका है, और आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमारा परिवार जल्द से जल्द, है ना, जनवरी के लास्ट तक ही 1000 तक पुर जाना चाहिए, ठीक है। मैं ये काम आप लोग को सौंप रहा हूँ। छोटा भाई होने, आप लोग छोटे भाई के समान है मेरे, तो मैं बड़ा भाई होने के नाते आप लोगों को एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि इस जनवरी लास्ट तक आपका जो संस्कृत साथी का परिवार है यूट्यूब चैनल, वो 1000 के पास हो जाना चाहिए, ठीक है। आइए अब अगला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, ज्ञान सागर, चैप्टर नंबर 14 ज्ञान सागर। इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या है। प्रस्तुत पाठ पुस्तकालय के बहुविध महत्व को प्रदर्शित करने के लिए तथा सामान्य लोगों को भी उसके प्रति उन्मुख करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। छात्रों की अभिरुचि केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, अपितु वे अपने विद्यालय तथा आसपास के प्रसिद्ध पुस्तकालयों का उपयोग कर सकें, इसकी रना इस निबंध में दी गई है, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ में पुस्तकालय के बहुविध महत्व को बताया गया कि पुस्तकालय का महत्व क्या है, ठीक है। सामान्य लोगों को भी उनके प्रति उन्मुख करने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है, यानी कि सामान्य लोग भी पुस्तकालय की ओर उन्मुख हो, पुस्तकालय जाएं। छात्रों की अभिरुचि केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे, अपितु अपने विद्यालय तथा आसपास के प्रसिद्ध पुस्तकालयों का उपयोग कर सकें, इसके लिए इस चैप्टर को खास करके डिज़ाइन किया गया है। पुस्तकालय संतों के मिलन तथा विभिन्न आध्यात्मिक ऋणों से मुक्त होने का उत्कृष्ट स्थान है, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि पुस्तकालय संतों का मिलने का स्थान है। कहेगा कि संतों का मिलने का स्थान क्या है, तो पुस्तकालय, या पुस्तकालय में कौन मिलते हैं, तो संत मिलते हैं, ठीक है। और ऋणों से मुक्त होने का भी उत्कृष्ट स्थान है। कहेगा कि ऋण से मुक्त होने का जो भी उचित स्थान है वो क्या है, तो पुस्तकालय है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। प्रसंग, यह पाठ पुस्तकालयों के आधार पर आधारित है, पुस्तकालयों के महत्व पर आधारित है, यानी कि इस पाठ में पुस्तकालय का महत्व बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पुस्तकालय सिर्फ किताबों का भंडार नहीं है, बल्कि ज्ञान, प्रेरणा,
सदसंगति, शोध और जीवन मार्गदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, पुस्तकालय मतलब सामान्य लोग समझ लेते हैं कि हाँ पुस्तक का भंडार होगा, तरह तरह का किताब रखा होगा, 100-200 किताब रखा होगा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 500 किताब हो सकता है, 1000 किताब हो सकता है, लाख किताब हो सकता है, इस तरह से किताब का थक्की लगल है, वही है क्या है, पुस्तकालय है। लेकिन नहीं, पुस्तकालय सिर्फ किताबों का थक्की नहीं है, क्या है, ज्ञान, प्रेरणा, सत्संगति, शोध और जीवन मार्गदर्शन का सबसे बड़ा केंद्र है। वहाँ पर आपको ज्ञान मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, शोध मिलेगा, जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा कि मैं आगे क्या करूँ। ठीक है, साथ ही यह निबंध हमें प्राचीन पुस्तकालयों के महत्व, ऋषियों के प्रति हमारा ऋण और आधुनिक पुस्तकालयों की उपयोगिता के बारे में जागरूक करता है। ठीक है, आगे देखिए, पुस्तकालय का महत्व। ठीक है, तो तुलसीदास जी पुस्तकालय के बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा क्या समझ लीजिए। कह रहे हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनता है यहाँ से। ठीक है, 2 नंबर भी बनता है और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है। कहेगा कि तुलसी जी का मत क्या है पुस्तकालय के बारे में, इस तरह से आ सकता है या थोड़ा अलग टाइप से भी आ सकता है। किस तरह से आएगा मैं आपको भी बताता हूँ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्धनता जैसा दुख और सत्संग जैसा सुख संसार में दूसरा नहीं है। क्या कह रहे हैं कि निर्धनता जैसा दुख और सत्संग जैसा सुख इस संसार में दूसरा नहीं है। कोई व्यक्ति निर्धन है, इससे बड़ा दुख उसका कोई नहीं है, और कोई व्यक्ति सत्संग में है यानी अच्छी संगति में है, इससे बड़ा सुख नहीं है इस संसार में। ठीक है, क्या कि ये बात कौन बोले हैं, कौन बताते हैं, तो तुलसीदास जी। अर्थात गरीब होना जितना कष्टकारी है, संतों की संगति उतनी ही सुखद है। ठीक है, सत्संग का महत्व निर्विवाद है। जब हम संतों के पास बैठते हैं तो हमारे भीतर जिज्ञासा जागती है, जीवन का सत्य क्या है, ज्ञान कहाँ मिलेगा। इस तरह का प्रश्न उठता है हमारे मन में, यानी कि जब अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे ना, तो आपके मन में प्रश्न इस तरह का उठेगा कि जीवन का सत्य क्या है जीवन, कहाँ ज्ञान मिलेगा, इस तरह का। यानी कि आप अच्छे चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होइएगा। लेकिन सच्चे संत आम तौर पर अपने पास आपको प्रचारित नहीं करते, अपने आप को प्रचारित नहीं करते कि हाँ हम ये है, वह है। कई बार वे छिपे रहते हैं, उन्हें पहचानना कठिन होता है। किसी को सत्संग सीधे मिल जाए यह हमेशा संभव नहीं। यानी कि किसी को अच्छा व्यक्ति, अच्छा संगति करने वाला, अच्छा मित्र या कोई भी, मतलब कि जो अच्छा हो, ईमानदार हो, सदृढ़ हो और सरल हो, और आपके मुंह पर मतलब कि गलत को गलत और सही को सही बोले, ऐसा व्यक्ति मतलब कि बहुत मुश्किल से मिल पाता है। उन्हें पहचानना भी कठिन होता है। किसी को सत्संग सीधे मिल जाए यह हमेशा संभव नहीं होता है। पुस्तकें ही संतों के समान हैं, पुस्तकें भी संतों के ही समान है, क्योंकि उनमें महान लोगों का ज्ञान संचित रहता है। पुस्तक में क्या है, तो महान लोगों का जो विचार है, जो ज्ञान है, वो संचित है, लिखा हुआ है, इसलिए वो अभी क्या है, सत्संग है। जो ज्ञान पुस्तकालयों में छिपा है वह उन महान विद्वानों का परीक्षित, अनुभव सिद्ध और शुद्ध ज्ञान होता है। ठीक है, यानी कि पुस्तकालयों में, पुस्तक में जो ज्ञान लिखा हुआ है, छपा हुआ है, वो महान विद्वानों का विचार है। और कैसा विचार है, तो परीक्षित, उस पर परीक्षण किया गया है, यानी पहले से उस घटनाक्रम को देखा गया है, समझा गया है, सुना गया है, अनुभव किया गया है, उसके बाद लिखा गया है। ठीक है, और शुद्ध है, सही है सब कुछ। मनुष्य जन्म से ही इच्छाओं और क्रोध, अन्य शत्रुओं से घिरा होता है। ठीक है, इच्छा, क्रोध, इस तरह के शत्रुओं से घिरा होता है। इन बंधनों से मुक्ति के लिए पुस्तकालय सबसे बड़ा सहारा है। यानी कि हम क्रोध त्याग तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम तो कर सकते हैं ना। शत्रु, ईर्ष्या, ये सबसे मतलब कैसे इसको कम करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये सब हमको कौन बताएगा, तो पुस्तक बताएगा, पुस्तकालय बताएगा, सत्संग लोग मतलब कि जो अच्छे लोग हैं वो बताएंगे ना। आगे देखिए, तो ये था कि पुस्तकालय का महत्व, कि पुस्तकालय का महत्व क्या है। तो पुस्तकालय का महत्व हमने क्या समझा कि पुस्तक में जो बातें लिखी हुई हैं
वो एक सत्संग की तरह, सत्संग के समान, सच्चे लोगों के समान, संत लोगों के समान ज्ञान देने वाली, प्रेरणा देने वाली बातें हैं जो हमें जीवन में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि आगे तक ले जा सकता है, ठीक है, और मार्गदर्शक बन सकता है, प्रेरणा हमें दे सकता है, मोटिवेशन, ज्ञान दे सकता है। और हम यहाँ पर हर तरह के कामों को सही ढंग से करने का, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में करने का, क्रोध को कंट्रोल में करने का, ईर्ष्या को कंट्रोल में करने का, इन सभी चीज़ों को जानते हैं। और इस तरह के अला बहुत तरह का बात, ठीक है। और इसमें जो बात लिखा होता है वो ऐसे नहीं कि भांग पी करके आए लिख दिए, नहीं, परीक्षित चीज़ होता है। यानी कि पहले से उस वातावरण पर, उस टॉपिक पर पहले से बहुत ही ज़्यादा परीक्षा किया गया रहता है। परीक्षा मतलब जांच किया गया रहता है, ठीक है, उसके बाद उसमें लिखा गया होता है कुछ भी। तो दूसरा नंबर जो टॉपिक बनता है पुस्तकालय से संबंधित हुआ है क्या, कि पुस्तकें संतों की वाणी का खजाना कैसे है। यानी पुस्तकें जो हैं संतों की वाणी का खजाना है, तो कैसे? तो पुस्तकों में संतों की वाणी बिना किसी मिलावट के शुद्ध खजाने के रूप में संचित होती है, इसलिए पुस्तकालय उत्तम सत्संग का स्थान है। कह रहा है कि उत्तम सत्संग का स्थान क्या है, तो पुस्तकालय है। क्यों? तो क्योंकि उसमें संतों की वाणी का खजाना होता है लिखित रूप में। किसी शिक्षक से सीधे शिक्षा लेने पर उसका पालन करना आवश्यक होता है। यानी कि अगर किसी शिक्षक से आप शिक्षा ले रहे हैं तो उसके हर एक बातों को पालन करना आपका जिम्मेवारी होता है। लेकिन पुस्तकालय में यह स्वतंत्रता है कि यदि कोई पुस्तक आपको पसंद नहीं आती तो आप उसे न पढ़े, बदले या छोड़े, इनमें कोई दोष नहीं है। इस दृष्टि में पुस्तकालय अद्भुत सत्संग स्थल है। यानी कि और जब आप पुस्तकालय में जाते हैं, पुस्तक उठा, मान लीजिए कोई अच्छा लगा पुस्तक, आप उठा करके पढ़ने लगे, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उस पुस्तक को बदल दीजिए, छोड़ दीजिए या बंद कर दीजिए पुस्तक को। आपके पास यह ऑप्शन रहता है। इसलिए पुस्तकालय जो है अच्छा सत्संग स्थल है। चलिए, अब तीसरा जो टॉपिक बनता है वो क्या है कि ऋषियों के प्रति हमारा ऋण क्या है, ठीक है। तो इस पुस्तकालय चैप्टर में बताया गया है कि हमारा कुछ ऋण है जन्म से ही, वो क्या है। तो देखिए, प्राचीन शास्त्रकार कहते हैं कि हर मनुष्य जन्म से 5 प्रकार के ऋणों का अधिकारी होता है। और वो 5 प्रकार के ऋण क्या है, तो आइए देखिए। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि 5 प्रकार के ऋण क्या है। जैसे कि दूसरा नंबर चैप्टर में बताया गया था कि हर मनुष्य का 5 पिता होता है। कौन कौन? जन्मदाता, उपदाता, विद्यादाता, भयत्राता और उपनेता। इस तरह से 5 पिता होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर है 5 ऋण, 5 प्रकार के ऋण होता है। कौन कौन? सबसे पहले है देव ऋण, उसके बाद ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। इस प्रकार से 5 ऋण होते हैं। इनमें ऋषि ऋण का अर्थ है, यानी कि इसमें ऋषि ऋण का अर्थ क्या है वो बताया गया है। तो हमारे लिए जो ज्ञान प्राचीन ऋषियों ने संचित किया है उसका अध्ययन और संरक्षण करना। यानी कि पहला जो ऋषि ऋण है हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, मतलब कि कैसे पूरा कर सकते हैं उस ऋण को। तो कह रहा है कि जो ऋषियों ने प्राचीन समय से ही ऋषियों ने जो अपना ज्ञान संचित किया है, उन ज्ञानों को अगर हम प्राप्त कर लें, पूरा नहीं लेकिन कुछ भी अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लें तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। प्राचीन ऋषियों और विद्वानों ने अनेकों शास्त्र, साहित्य और ग्रंथों की रचना की। उनका अध्ययन करना और उन्हें सुरक्षित रखना ही ऋषियों के प्रति कृतज्ञता है। पुस्तकालय इस ऋण से मुक्त होने का श्रेष्ठ साधन है। यानी पुस्तकालय में जब हम जाएंगे तो वहीं में न मिलेगा ऋषियों, महान व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया, परीक्षित किया गया विचार। तो इसलिए पुस्तकालय क्या है, मुक्त होने का श्रेष्ठ साधन है और सत्संग का भी मुख्य साधन है। चौथा नंबर जो टॉपिक बनता है पुस्तकालय चैप्टर से, कह रहा कि पुस्तकालय नए विचारों का जन्म स्थल है। कैसे? तो पुस्तकालय केवल पुरानों ग्रंथों का भंडार नहीं है, ये नए विचारों, नए सिद्धांतों और शोध का जन्म स्थान भी है। महान लेखक और चिंतक पुस्तकालयों में समय बिताकर ऐसे नए विचार प्रस्तुत करते हैं जो आगे चलकर पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पुस्तकालय सिर्फ ऐसा नहीं है कि पुराने मतलब कि चिंताओं पर, विचारों पर लिखा हुआ चीज़ रखता है। ऐसा नहीं है कि नए भी जो लेखक है, जो चिंतज्ञ है, वो अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और वहाँ पर जो भी है एक पुस्तक रखते हैं। उदाहरण के लिए
कार्ल मार्क्स प्रसिद्ध समाजवादी विचारक। कार्ल मार्क्स को सबको जानता है, कौन थे? तो समाजवादी विचारक थे, ठीक है। लंदन के एक पुस्तकालय में वर्षों तक अध्ययन और शोध करते रहे। वहीं पर उन्होंने समाजवाद का सिद्धांत विकसित किया जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी कि कार्ल मार्क्स जी जो हैं लंदन के एक पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में बैठ करके सालों तक अध्ययन करते रहे, शोध करते रहे और वहाँ से खुद से एक नया मतलब कि विचार को जन्म दिए ना, एक नया शोध को जन्म दिए। तो उन्हें भी पढ़ा जाता है ना आज। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पुराना नया, अगर आप उसको पढ़ करके कुछ नया कर रहे हैं तो उसको भी लिखा जाएगा, उसको भी वहाँ पर रखा जाएगा ना। आज हर पुस्तकालय में कार्ल मार्क्स के बारे में मिल जाएगा, कार्ल मार्क्स के जीवन के ऊपर लिखा हुआ या समाजवाद के ऊपर लिखा हुआ हज़ारों पुस्तक आपको मिल जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि श्रेष्ठ पुस्तकालय हमेशा महान विचारकों का संगम स्थल होता है, ठीक है। पांचवा जो टॉपिक बनता है कि भारत के प्राचीन पुस्तकालय, यानी भारत के प्राचीन पुस्तकालय के बारे में बताया जा रहा है। तो भारत में प्राचीन काल से ही पुस्तकालयों की महान परंपरा रही है, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय इसका उत्कृष्ट उदाहरण था। नालंदा विश्वविद्यालय जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, वहाँ सभी शास्त्रों की पुस्तकें थी और देश विदेश से विद्वान वहाँ आकर ज्ञान अर्जित करते थे। दुर्भाग्य कि किसी विदेशी आक्रमणकारियों ने इस महान पुस्तकालय को आग के हवाले कर दिया। यानी कि एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसने ईर्ष्या के कारण नालंदा विश्वविद्यालय में को आग लगा दिया। केवल नालंदा ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत के कई अन्य पुस्तकालय भी समय समय पर नष्ट कर दिए गए। जैन समुदाय ने इस ज्ञान परंपरा को बचाने में विशेष योगदान दिया। जैन गृहस्थ और साधु पुस्तक दान को बहुत पुण्य का कार्य मानते थे। यानी कि जब ऐसा काम हुआ तब जैन लोग आगे आए और इस पुस्तक कालय यानी कि पुस्तक दान में देना, यानी वो लोग जो भी लोग थे वो पुस्तक को दान में देने का परंपरा आगे किए, है ना, सबसे पहले उन्हीं लोगों ने, ताकि एक पुस्तकालय मतलब कि और अलग तरह से तैयार किया जाए। वो किसी को जब भी कोई गिफ्ट दे या दान दे तो उसमें क्या देते थे? पुस्तक देते थे। आज भी आप लोग देखते होंगे कि अगर बाहर से कोई मंत्री, नेता इस टाइप से कुछ आता है तो कई बार सुनते हैं कि मोदी जी ने उन्हें रामायण दिया, गीता दिया, इस तरह का कुछ। आज भी उनकी कई दुर्लभ पांडुलिपियाँ पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। आगे जो छठा टॉपिक बनता है कि पुस्तकालय इतिहास, वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शन। यानी पुस्तकालय में हमें इतिहास, भूत और वर्तमान इन तीनों का मार्गदर्शन मिलेगा। कैसे? तो पुस्तकालय केवल ज्ञान का भंडार नहीं है बल्कि ये हमारी अतीत को समझने, वर्तमान की स्थिति जानने और भविष्य की दिशा तय करने में मदद करते हैं। यानी कि पुस्तकालय में हम अपना वर्तमान भी जान सकते हैं कि हम वर्तमान अपना कैसे जी रहे हैं, कैसे जीना चाहिए हमें, और अपना अतीत भी समझ सकते हैं कि हमारा इतिहास यानी मानव का इतिहास कैसा रहा है, और उसके आधार पर यानी भूत और वर्तमान के आधार पर हम अपना भविष्य तय कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ प्राचीन, वर्तमान और आधुनिक सभी प्रकार की किताबें संकलित होती ही हैं। पाठक अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन कर सकता है। पुस्तकालय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ें। ठीक है, इस तरह से जो 14 नंबर चैप्टर था पुस्तकालय वो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये चैप्टर भी आपको समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में नहीं आया होगा तो आप एक काम कीजिए, जो भी आपका जो लाइन बना होगा नीचे एक बुनका होगा इस तरह से, उसको पीछे कीजिए फिर से यहाँ से स्टार्ट कीजिए, 0 से लेकर के फिर पूरा देखिए। लेकिन आगे देखिए चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है दिलीप वर्णनम। इसमें राजा दिलीप के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से संकलित है। यानी पूछेगा कि दिलीप वर्णनम कहाँ से लिया गया है, तो महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया रघुवंश महाकाव्य है एक, रघुवंश वहाँ से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है, तो महाकवि कालिदास। और कह रहा है कि किस सर्ग से, तो प्रथम सर्ग से। रघुवंश में सूर्यवंश के राजाओं की
30 पीढ़ियों का वर्णन है, यानी कि महाकवि कालिदास जी जो रघुवंश महाकाव्य लिखे हैं उसमें सूर्यवंश के 30 राजाओं का वर्णन है, 30 पीढ़ियों का है ना वर्णन है, जिनमें प्रथम दिलीप थे। जिनमें प्रथम कौन है? दिलीप है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखे गए रघुवंश महाकाव्य में प्रथम राजा जिनके बारे में क्या कहते हैं कि वर्णन मिलता है तो वो कौन थे? तो दिलीप थे। कौन थे? दिलीप थे। यहाँ दिलीप के शारीरिक, नैतिक तथा प्रशासनिक गुणों का वर्णन है जो आज भी आदर्श माने जाते हैं। ठीक है, तो पहला श्लोक, श्लोकों के माध्यम से। ठीक है, तो आइए मैं श्लोकों को पढ़ता हूँ और इसका अर्थ जो है आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। करा कि तदन्वये सुदधिमति प्रसुतः सुदधिमरत दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु क्षीरनिधाविव। क्या है कि तदन्वये सुधीधिमति तदन्वये सुधमति प्रसूत सुधधीमतरः दिलीप इति राजेन्दुरिन्दु क्षीरनिधाविव। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए कि उस पवित्र वंश, यानी किस वंश का बात हो रहा है? सूर्यवंश का, जिसमें श्री राम जी जन्म लिए थे, में एक अत्यंत पवित्र, महान और श्रेष्ठ राजा का जन्म हुआ जिनका नाम क्या था? दिलीप था। वे राजाओं के बीच ऐसे शोभायमान थे जैसे समुद्र में पूर्णिमा का चांद होता है। यानी कि उनका बड़ाई करते हुए बोला जा रहा है कि वो राजाओं में जब बैठते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि समुद्र के बीच में पूर्णिमा की रात में आप चांद को देखिए, एकदम समुद्र के बीचों बीच में लगेगा कि एकदम लहलहा रहा है अपना चमक से। दूसरा श्लोक, वयूढोरश्को वृषंकचः साला प्रशांशुर महाभुज आत्मकर्मक्षमं देहं क्षात्रो धर्म इवाश्रितः। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है वो देखिए। राजा दिलीप का सीना चौड़ा था, कमर बैल की तरह मजबूत, कद साल वृक्ष की तरह ऊंचा और भुजाएं अत्यंत विशाल थी। उनका शरीर वीरता, पराक्रम और युद्ध कौशल के योग्य था। वे क्षत्रिय धर्म का मूर्त रूप थे। यानी कि उनका बड़ाई करते हुए उनके शरीर का यथा कथा वर्णन किया जा रहा है कि उनका शरीर कैसा था? तो सीना चौड़ा था, कमर बैल की तरह मजबूत था जो हर तरह का भार ढो सकता था, कद साल वृक्ष की तरह ऊंचा और भुजाएं अत्यंत विशाल थी। उनका शरीर वीरता, पराक्रम और युद्ध कौशल के योग्य था। वे क्षत्रिय धर्म का मूर्त थे। इसी प्रकार तीसरा श्लोक अब देखिए क्या है। सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजोऽभिभाविना स्थितितः सर्वोऽनन्तेनो विर्वि कान्तात्वा मेरुरिवात्मना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि दिलीप अपनी असाधारण शक्ति और तेजस्विता से संपूर्ण पृथ्वी पर ऐसे स्थापित थे जैसे ऊंचाई और दृढ़ता में मेरु पर्वत पृथ्वी पर स्थित है। उनका व्यक्तित्व ही लोगों पर प्रभाव डालता है। ठीक है, इसी तरह आगे चौथा नंबर क्वेश्चन श्लोक देखिए। आकाश सुदृश प्रजया सदृशागमः आगम ही सदृशारंभ आरंभ सदृदयोदय। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि दिलीप का बाहरी व्यक्तित्व, उनकी बुद्धि और उनका आचरण आपस में पूर्ण सामंजस्य रखते थे। वे जितने विशाल थे उतने ही विशाल उनकी सोच थी। ठीक है, यानी उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका बुद्धि और आचरण इस प्रकार से था, और इस प्रकार से सामंजस्य यानी कि मतलब तालमेल बैठा करके रखता था कि जितना विशाल काय उनका शरीर लगता था उतना ही विशाल काय उनका उतना ही और अच्छा सोच था उनका। विज्ञान उन्होंने पाया, जो ज्ञान उन्होंने पाया उसी के अनुसार वे कार्य करते और उनके प्रयासों का परिणाम भी उत्तम होता। यानी कि वो जो भी कार्य करते उनके कार्य का जो परिणाम होता था वो अच्छा ही होता था। 5 नंबर श्लोक देखिए। भीम कांतैर्नूपर गुणैः
बभूवोपजीवीनाम् अधुष्यश्चाभिर्गम्यश्च यादो रत्नैरिवार्णवः। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि राजा दिलीप के गुण इतने अद्भुत थे कि प्रजा उनके प्रति सम्मान और भय दोनों से भरी रहती थी। यानी कि उनके के प्रति लोग भय भी खाते थे लेकिन सम्मान भी करते थे। वे प्रजाजनों के लिए सुलभ भी थे परंतु अन्यायियों के लिए अधम्य। ठीक है, वे जैसे समुद्र में छिपे रत्नों की भांति अत्यंत आकर्षक और मूल्यवान थे। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर श्लोक। रेखा मात्रमपि क्षुणाद मानोर्वर्तमन्नः परम न वयत्यु प्रजास्तस्य नियंतु नेभिवृत्त्यः। ठीक है, इसका अर्थ देखिए। इसका अर्थ हो जाएगा कि दिलीप के शासन में प्रजा इतनी अनुशासित थी कि धर्म और न्याय की सीमा रेखा से एक बाल बराबर भी कोई विचलित नहीं होता था। उनके राजकाज में किसी प्रकार का दुराचार नहीं था। ठीक है, यानी कि उनका जब शासन था तो लोग इतने अनुशासित थे कि धर्म और न्याय की सीमा का कोई बाल बाका यानी इधर से उधर नहीं कर पाता था। जिस प्रकार का नियम बना था लोग उसी नियम को पालन करते थे और उनके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई दुराचारी नहीं था। 7 नंबर श्लोक देखिए। प्रजानामेव भूत्यर्थश ताभ्यो बलिं ग्रहीतत् सहस्रगुणमुत्स्रष्टुमादते हीरशं रवि। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि राजा दिलीप अपनी प्रजा के कल्याण के लिए ही कर वसूली लेते थे। वे उतना ही लेते थे जितना आवश्यक हो और उसे प्रजा के 1000 गुना भले के लिए उपयोग करते थे। जैसे सूर्य बादलों में जल लेकर उसे कई गुना करके पृथ्वी पर बरसाता है। यानी कि राजा दिलीप जो थे अपने प्रजा से कर लेते थे, लेकिन कर क्यों लेते थे? तो उनके ही विकास के लिए लेते थे। और वो उन कर से यानी कि जो भी टैक्स लेते थे, जैसे कि अभी हम लोग भारत सरकार को टैक्स देते हैं, यहाँ जो भी देश है अपना टैक्स लेता है, तो उसी प्रकार से राजा दिलीप भी लेते थे और उसको उन टैक्स के पैसों को अपने प्रजा पे ही खर्च करते थे। जैसे तरह तरह का जो भी विकास करना, योजना लाना, इस प्रकार से। 8 नंबर श्लोक देखिए। 8 नंबर श्लोक क्या है? सेना परिच्छदस्य सेना परिच्छदस्य द्वयमेवार्थसाधनं शास्त्रेष्वकुण्ठिता बुद्धिर्माविर्धनुषी चातता। इसका अर्थ देखिए कि दिलीप के लिए धन और वैभव का साधन केवल 2 थे। कौन कौन? तो सेना यानी सैन्य बल और परिच्छद यानी राजकीय व्यवस्था। उनकी बुद्धि शास्त्रों में अत्यंत प्रखर थी और युद्ध कला में धनुष सदैव तना रहता था। वे विद्या और वीरता दोनों में श्रेष्ठ थे। ठीक है, यानी कि विद्या में भी और बल में भी, दोनों प्रकार में वो सर्वश्रेष्ठ थे। आगे देखिए 9 नंबर। तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारेऽङ्गितस्य च फलानुम्यः प्रारंभा संस्काराः प्रक्तना इव। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि राजा दिलीप की योजनाएं अत्यंत गुप्त होती थी। उनकी भावनाएं और इशारे समझना आसान नहीं था। लोग उनके लिए कार्य के परिणाम देखकर ही अनुमान लगा पाते थे कि उनकी योजना क्या बनाई गई है। यानी कि राजा दिलीप का जो योजना था अत्यंत गुप्त होता था। लोग उनके काम को देख करके ही बता पाते थे कि उनका योजना क्या है, नहीं तो इससे पहले कोई अनुमान नहीं लगा पाता था। ठीक है, इसी प्रकार से 10 नंबर श्लोक है। जुगोपात्ममान मंत्रस्य तो भेजो धर्मनातुरः अग्रिधनुराददे स्वर्थमशक्तः।
सुखमन भभूत। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि दिलीप सदैव आत्मसंयमी और निर्भय रहते थे। वे धर्म का पालन बिना किसी चिंता के करते थे। वे लालची नहीं थे। जो धन उचित था केवल उतना ही ग्रहण करते थे। उक्ति रहकर भी वे सच्चा सुख प्राप्त करते थे। ठीक है, आगे देखिए 11 नंबर श्लोक कर रहा है ज्ञाने मौनं समासक्तौ त्यागे शाला विपर्ये गुणागुणानि बुद्धित्वा तस्य सप्रसर्वा इव। ठीक है, यह है ज्ञाने मौनं क्षमाशक्तौ त्यागे श्यालाघ विपर्यः गुणागुणानुबन्धित्वा तस्य सप्रसर्वा इव। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि दिलीप का स्वभाव अद्भुत था। ज्ञान में वे विनम्र थे, अहंकार नहीं था। शक्ति होते हुए भी वे क्षमाशील थे। त्याग करने पर भी उनका दिखावा नहीं करते थे। ठीक है, उनके सभी गुण एक दूसरे से जुड़े थे, जैसे फूल और उनकी खुशबू। जैसे फूल से खुशबू जुड़ा होता है, उन्हीं प्रकार उनका प्रत्येक गुण एक दूसरे से जुड़े हुए था। 12 नंबर श्लोक देखिए अनाकृष्टस्य विश्वैर्दीदयानां पारदृश्यवनः तस्य धर्मरतेरासीद वृद्धधन्त्वत्तुजर्षा विना। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि दिलीप भौतिक सुखों और वासनाओं से आकर्षित नहीं होते थे। वे विद्या के गहरे ज्ञाता थे। धर्म में लीन रहने के कारण वे बिना बुढ़ापे के ही अत्यंत परिपक्व और सम्मानीय दिखते थे। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर श्लोक प्रजानामेव भूतयार्थ रक्षणाद भरणादपि स पिता पितरतस्तातां केवलं जन्म हे तत्व। इसका अर्थ हो जाएगा कि दिलीप अपनी प्रजा की रक्षा करते थे, पालन करते थे और उनका कल्याण करते थे। इसलिए प्रजा उन्हें सच्चा पिता मानती थी। उनके वास्तविक माता पिता तो केवल जन्मदाता थे, परंतु दिलीप तो उनके पालनहार और संरक्षक थे। यानी कि वो अपने प्रजा को अपने पुत्र के समान पालते थे, रक्षा करते थे। इसलिए प्रजा उन्हें सच्चा पिता मानती थी। हालांकि उनका असली माता पिता तो उनके जन्मदाता ही थे, लेकिन दिलीप उनका क्या था, यानी प्रजाओं का क्या था, तो पालनहार और संरक्षक था। 14 नंबर श्लोक देखिए स्थित्यैदन्त्यतो दन्त्यान् परिणेतु प्रसूतये आप्त्यधर्मकामयी तस्यास्थां धर्म एव मनीषिणः। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि दिलीप अन्याय करने वालों को दंड देते थे, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा और राज्य की स्थिरता था। उनके जीवन में अर्थ यानी धन का काम भोग थे, परंतु उनका सर्वोच्च मार्गदर्शक धर्म ही था। यानी कि उनके जीवन में धन काम यानी भोग, परंतु उनका सबसे जो सर्वोच्च मार्गदर्शक था वो क्या था, धर्म था। इस प्रकार से 15 नंबर चैप्टर भी समाप्त हुआ, जिसका नाम दिलीप वर्णन था। यानी दिलीप, राजा दिलीप के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में कि राजा दिलीप क्या थे। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, तो महाकवि कालिदास जी हैं, जो रघुवंश नामक महाकाव्य लिखे हैं, जिसमें 30 पीढ़ी के राजा, रघुवंश के राजाओं के बारे में लिखा गया है। उनमें सबसे पहले कौन थे, दिलीप थे, और उन्हीं में राजा दशरथ भी आए, राम भी आए, इस तरह से। ठीक है, अब सबसे अंतिम चैप्टर जिसका नाम क्या है, भार्गवी वारुणी विद्या। ठीक है, इस चैप्टर को जल्दी से समाप्त करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ तैत्तिरीयोपनिषद की तृतीय वल्ली से संकलित है। तैत्तिरीयोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा में विकसित प्रसिद्ध उपनिषद है। ठीक है, पूछेगा कि भार्गवी वारुणी विद्या कहाँ से लिया गया है, तो तैत्तिरीयोपनिषद से। तैत्तिरीयोपनिषद के किस वल्ली से है, तो तृतीय वल्ली से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा
तो कह रहा है कि तैत्तिरीय उपनिषद क्या है, तो कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से विकसित हुआ है, एक प्रसिद्ध उपनिषद है। इसका विभाजन 3 बलियों में हुआ है, शिक्षा बलि, ब्रह्मानंद बलि तथा भृगु बलि। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। भृगु बलि में वरुण अपने पुत्र भृगु को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन के लिए इस अंश का बहुत महत्व है और इसी भृगु बलि के आधार पे ही इस चैप्टर में जो भी दिया गया है सो दिया गया है। इसमें क्या है, क्या बताया गया है कि वरुण अपने पुत्र भृगु को, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, वारुणी, क्या नाम है इसका, नाम भी हम भार्गवी वारुणी विद्या, यही ना है। इसलिए इसमें है कि वरुण अपने पुत्र को भृगु को ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। ठीक है, ब्रह्म विद्या के प्रतिपादन के लिए इस अंश का बहुत महत्व है। आइए देखते हैं पहला चरण, अन्न ब्रह्म। संस्कृत का अंश क्या है, तो भार्गवी कहते हैं भृगु वै वारुणी, वरुणम पितरम मुपसार, अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचमिति, यतो वा इमानि भूतानि जायते तद विजिश्रास्व तद ब्रह्ममेति। यानी कि भृगु अपने पिता वरुण से पूछा, भृगु नाम का कोई है जो अपने पिता वरुण से पूछ रहा है कि हे प्रभु ब्रह्म क्या है। तो वरुण बोले, यानी उनका पिता बोला, वरुण बोले ब्रह्म वह है जिसमें यह सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनसे जीवित रहती है और जिनमें अंत में लीन हो जाती है। ठीक है, भृगु जब पूछा कि सृष्टि क्या है तो वरुण बोल रहे हैं कि सृष्टि वही है, ब्रह्म वही है, सॉरी ब्रह्म क्या है ये पूछा था, ब्रह्म क्या है, तो वरुण बोल रहे हैं कि ब्रह्म वही है जो इस सृष्टि के उत्पादन में सहायक है तथा जिससे यह सृष्टि जीवन रहती है तथा अंत में उसी में लीन हो जाती है, वही सब क्या है, ब्रह्म है। तप करो स्वयं जानोगे, कह रहे हैं कि वरुण कह रहे हैं कि तप करो, है ना, तब जानोगे और खुद जानो, मुझसे मत पूछो, खुद जानो। भृगु ने तप किया और पहले निष्कर्ष पर पहुँचे, अन्न ही ब्रह्म है। क्या है, अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राणी अन्य पदार्थ से जन्म लेते हैं, अन्न से ही जीवित रहते हैं और अंत में अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। यानी कि जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो अपने जो भी भ्रूण बनता है वह पालन पोषण कैसे करता है, तो माँ जो खाती है वही उसी का पोषण जो है बच्चे में जाता है। फिर बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो अन्न खाकर ही जीवित रहता है और जब मर जाता है, यानी जब उसका निधन हो जाता है, तो वह फिर से इसी मिट्टी में मिल करके फिर से उपज के रूप में बाहर निकलता है। तो भृगु कहते हैं अपने पिता वरुण से कि मैंने तप करके यह जान लिया है कि ब्रह्म क्या है। तो ब्रह्म क्या है, तो अन्न ही ब्रह्म है। दूसरा चरण, प्राण ब्रह्म। प्राण क्या है, तो भृगु ने पुनः वरुण से पूछा, वरुण बोले फिर से तप करो। वरुण कह रहा है कि फिर से तप करो, फिर जान जाओ कि प्राण ब्रह्म क्या है। तो तप करने के बाद भृगु को अनुभव हुआ कि प्राण ही ब्रह्म है। क्या है, प्राण ही ब्रह्म है, क्योंकि प्राण से ही प्राणियों का जन्म होता है। पहले क्या था, पहले क्या बताया कि अन्न ही ब्रह्म है, उसके बाद अब कह रहा है कि प्राण ही ब्रह्म है। प्राण से ही जीवन चलता है, मृत्यु के बाद सब प्राण में विलीन हो जाता है। यह भौतिक अन्न से भी सूक्ष्म और गहरा स्तर है। ठीक है, यानी कि भृगु जो है अपने पिता वरुण से पूछे कि भृगु जो है अपने पिता वरुण से पूछे कि ब्रह्म क्या है, तो वही बोल रहे हैं कि तप करो और जानो। तो सबसे पहले तप करने पर उनको लगा कि अन्न ब्रह्म है, फिर जब तप किए तो उनको लगा कि अन्न के साथ साथ प्राण भी ब्रह्म है। ठीक है, अब तीसरा, अब कह रहा है कि मन भी ब्रह्म है। तो भृगु ने पुनः जिज्ञासा उठाई। ठीक है, तो वरुण के पास बोले, तो वरुण बोले तप करो, फिर बोले कि तप करो। तपस्या करने के बाद भृगु ने जाना कि मन भी क्या है, ब्रह्म है, क्योंकि सभी विचार, इच्छाएं और ज्ञान मन से उत्पन्न होते हैं। सही बात है,
मन से ही जीवन संचालित होता है, अंत में सब मन में ही लीन हो जाता है। यानी कि मन से ही जो भी हमारा इच्छा उत्पन्न होता है, यानी उत्पन्न हुआ, फिर जीवन को संचालित भी मन ही करता है। मन में ही जो भी हम करते हैं उसी के आधार पर जीते रहते हैं, और अंत में भी जो भी हमारा विचार है मन में ही लीन हो जाता है। इसलिए तीसरा में कह रहा है कि ब्रह्म क्या है, तो मन भी है। पहले क्या बताया कि पहले कह रहा है कि अन्न ब्रह्म है, दूसरा में कह रहा है प्राण ब्रह्म है, तीसरा में कह रहा है कि मन ब्रह्म है, अब चौथा में कह रहा है कि विज्ञान ब्रह्म है। तो भृगु की साधना अभी और आगे बढ़ी। फिर वरुण ने कहा और तप करो। भृगु ने गहरे ध्यान में जाना कि विज्ञान यानी कि ज्ञान और चेतना भी ब्रह्म है। विज्ञान मतलब क्या, चेतना, जो अलग अलग तरह का चेतना आता है, जो ज्ञान आता है, वही तो है विज्ञान। क्योंकि विज्ञान यानी बोध से ही हम जन्म और जीवन का रहस्य समझते हैं। बिना विज्ञान के हम जीवन का, जन्म का, मृत्यु का रहस्य समझ सकते हैं नहीं। चेतना के कारण ही जीव प्राणी को पहचान होती है। मृत्यु के बाद चेतना ही विलीन हो जाती है। यानी कि जो मानव का जो पहचान है कि वो जानवर से अलग है। क्यों? क्योंकि मानव में चेतना है ना, हमें भाव है, चेतना है, और ये चेतना जो है मृत्यु के बाद विलीन भी हो जाती है। इसलिए क्या है, तो विज्ञान भी ब्रह्म है। पांचवा, आनंद ब्रह्म है। पंचमा में कह रहा है कि आनंद ब्रह्म है। अंत में गहन तपस्या के बाद भृगु को सबसे गहरा अनुभव हुआ, आनंद ही ब्रह्म है। क्यों? तो समस्त प्राणी आनंद से ही उत्पन्न होते हैं, वे आनंद के लिए ही जीते हैं, अंत में सब आनंद में ही लीन हो जाते हैं। यह ब्रह्म ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है, जहाँ मनुष्य समझता है कि ब्रह्म ही परम आनंद है। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि फलस्वरूप क्या हुआ, तो यह विद्या जानने वाला अन्नवान होता है, समृद्धि पाता है, प्रजावान होता है, यानी संतान सुख पाता है, बल कीर्ति और ब्रह्म वर्चस्व यानी आध्यात्मिक तेज प्राप्त करता है। अंततः वह आध्यात्मिक शांति और आनंद से मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह जो आपका जो पूरा चैप्टर है वो समाप्त होता है। प्यारे साथियों, मैं आशा करूँगा कि ये जो चैप्टर था आपका 12 से लेकर के 16 तक, यानी 5 चैप्टर थे इसमें, तो पांचों चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चैप्टर अच्छा समझ में नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा उसको समझा दूँ। लेकिन मैं जैसा समझाया हूँ आपको समझ में आया ही होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दोबारा देखिए, चूँकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और बहुत कम समय बचा हुआ है। जो करना है सो इसी समय में करना है। तो मैंने आज पूरा चैप्टर जो है समाप्त कर दिया, 16 के 16 चैप्टर। अब अगर टाइम मिला मुझे आज तो मैं थोड़ी देर के बाद ऑब्जेक्टिव वाला जो क्लास है उसका PDF तो बन गया है, बस क्लास रिकॉर्ड नहीं हुआ है अभी, तो उस क्लास को रिकॉर्ड करके शाम तक आपको देने का प्रयास करूँगा। अगर शाम तक नहीं हुआ तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि संडे तक ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिएगा और पूरा तैयारी के साथ रहिएगा। पूरा 16 चैप्टर को निमन से पढ़ लीजिए। जो 300 क्वेश्चन का VVI ऑब्जेक्टिव होने वाला है उसमें बैठिएगा, मिलाइएगा अपना आंसर कितना आप दे रहे हैं, ठीक है। जो भी मैं अभी क्वेश्चन लाऊंगा ना वो छाँट करके ला रहा हूँ, पूरे मन लगा करके उसको अलग कर रहा हूँ, फिर टाइप कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जो दूंगा ना आपको उससे बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको, चूँकि मैं भी कभी बिहार बोर्ड का छात्र रह चुका हूँ। मैं भी कभी संस्कृत लिया था अपने समय में, तो मुझे मालूम है कि कैसे क्या पढ़ना है, कैसे क्या आता है, ठीक है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा इस वीडियो में, आप खुद देख लीजिएगा। और आप जैसे कि देखते भी आए हैं, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, और जो मैं देता हूँ उसमें क्वालिटी में जान होती है। जैसा कि आप मंथली एग्ज़ाम्स में भी देखते होंगे कि मैं जो बोल देता था कि यही आएगा तो उसी में से आता था। ऐसा क्यों कर पाता था, क्योंकि मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है मुझ में कि मैं जो छांट दूंगा उसी में से आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बोर्ड का पैटर्न जानता हूँ कि बोर्ड किस तरह से पूछता है। तो आप पूरी तरह से संदेह हो जाइए कि मैं संस्कृत का जो बेरा है मैं पार लगाऊंगा, ठीक है। बस मैं जो एक बात बोलूँगा कि व्याकरण में थोड़ा पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं व्याकरण नहीं पढ़ा पाया हूँ, ठीक है। मैं पुस्तक पे ही निर्धारित हूँ, यानी पुस्तक को ही पढ़ाया हूँ।
व्याकरण मुझसे नहीं हो पाया क्योंकि व्याकरण के लिए ये इस छोटा सा स्क्रीन कम पड़ रहा था, ठीक है। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। व्याकरण आप कहीं से भी किसी भी तरह पढ़ लीजिए, बाकी पुस्तक का जो भी काम है, पुस्तक से जो भी जितना भी पूछेगा ना, वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए। चलिए कल मिलते हैं, कल के क्लास में। धन्यवाद।